मेहमान सदगुरु वचन 8वां शब्द 13वां। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। यह वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस वाणी में आया है कि हम सब लोगों के ऊपर हमारे कर्मों का कर्जा चढ़ा हुआ है। वह कर्जा एक जिंदगी का नहीं है, 2 का नहीं है, 3 का नहीं है, बेशुमार हमारी लाइफ, हमारी जिंदगियां गुजर गई है, उन सब का कर्जा हमारे ऊपर है। काल भगवान या वह शक्ति जो इंसाफ करती है, वह हमारे कर्जों का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है, बाकी कर्म हमको भुगवाती है नेक्स्ट लाइफ में, आने वाली लाइफ में। थोड़ा थोड़ा जो कर्जे का हिस्सा वो शक्ति रखती है, वो बन जाता है संचित कर्मा। वह कर्मा बेशुमार है, हमारे ऊपर बड़ा लोड है। इस कर्म से हम 2 तरीके से आजाद हो सकते हैं। एक ये तरीका होता है कि हम किसी संत महात्मा की शरण लेवे और हमको वो मार्ग बतावे, और उस मार्ग के जरिए उसको ओबे करके अभ्यास करें, साधना करें। और दूसरा जरिया होता है कि हम रातें जागें, लड़ाई में जाएं, बंदूक के सामने जाएं, नींद न करें, कर्म करें, कर्म करें, कर्म करें। तो एक किसी संत या महात्मा की दया, और दूसरा अपना अभ्यास, अपनी करनी, अपनी एफर्ट। मगर अपनी एफर्ट से ये नहीं बच सकता है, किसी महात्मा की शरण लेने से बच सकता है। अब ये शरण लेना और करनी, इसमें बड़ा फर्क है। शरण लेना बहुत औखा है। शरण लेने में अपना आप किसी को के हवाले कर देना चाहिए, करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा मिसाल अर्ज करूंगा। बादशाह इब्राहिम उदम, उसके पास एक आदमी काम करने को आया। उनसे पूछा गया, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जो आप रखो। फिर पूछा गया, क्या खाना खाओगे? उन्होंने कहा, जो आप खिलाओगे। फिर पूछा, किस किस्म के कपड़े आप हमारे से लोगे? बोलते, जो आप देंगे। बोला, कौन सा काम करेंगे? कहते हैं, जो आप काम देंगे करूंगा। फिर बोले, कोई ख्वाहिश? कहता है, गुलाम को भी कभी ख्वाहिश होती है। जिस आदमी ने सब कुछ अपना दे दिया, उसको ख्वाहिश नहीं। तो शरण इसको कहते हैं, और शरण लेनी बहुत औखी है। हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में, सिखों के शास्त्रों में, सब जगहों पे शरण लेने वाले बड़े बड़े वीर हो गए हैं। मगर शरण देना माना अपने को नीस्त और नाबूद करना। मगर जो शरण लेते हैं उनकी जिंदगी और हो जाती है। सब कुछ जिसकी शरण लेते हैं वो उनको उनके लिए करता है। जिंदगी में आपने कभी दरिया किनारे देखा होगा, लोग स्नान करते हैं और तैरते हैं। कुछ ऐसे तैरने वाले होते हैं जो कि हाथ और पांव चलाते नहीं और आराम से
स्मूथली वो तैरते हैं, और कुछ तरने वाले खूब बाਹਾਂ टांगे मारते हैं पानी में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तरक्की करते हैं। जो जिन्होंने शरण लिया है जिंदगी में किसी कामिल की, उनकी जिंदगी इस तरह से है। वो कहते हैं दाता तेरी मर्जी है, खुश रखो ना खुश रखो, जो काम कराओ करेंगे, जो बोलो करेंगे। इसकी जिंदगी ऐसी है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। मैं उनके पास नहीं है, तू उनके पास है, तू जो बोलोगे करेंगे, जिसमें तू खुश है। ऐसे गुरु अंगद साहब जी महाराज थे, ऐसे अर्जुन महाराज कृष्ण के थे। महाराज कृष्ण ने गीता में 700 श्लोक फरमाए हैं। अर्जुन कहता है महाराज ये 700 श्लोक जो आपने कहे हैं, मेरा दिमाग और कंफ्यूज हो गया है, मैं घबरा गया हूं, मुझे कोई आसान तरीका प्रभु बताओ। तो उस पर महाराज श्री कृष्ण ने कहा फरमाया, सर्व धर्म परित्यज, कहते हैं जो धर्म वगैरह है इसको छोड़ दो। मामेकम शरणम वर्ज, कहते हैं सब जो तुमको मैंने बताया भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। मेरा अर्ज कहने का फकत ये है कि शरण लेनी बहुत औखी है, मगर एक दफा शरण लिया फिर इसको कुछ करना नहीं है। सरदार बहादुर महाराज जी यहाँ तक फरमाते थे कि जो आदमी किसी कामिल की शरण लेता है, इसकी पूरी जिम्मेवारी उस कामिल की हो जाती है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में गया तो माँ की जिम्मेवारी होती है उसको खिलाना, पिलाना, पहनना, स्नान कराना, इधर उधर से बचाना, बुढ़े पासे जाने से बचाना, माँ की जिम्मेवारी होती है। इस तरह से अगर कोई इंसान इतना बहादुर है और समझता है बात को, शरण लेने से पहले वो अच्छी तरह से समझे, फिर अपना आप दे देता है। फिर सारी जिम्मेवारी उस कामिल की है, उस फकीर की है, उस संत की है, उस महात्मा की है, उस सतगुरु की है। ऐसा भाई लेना था और ऐसे बहुत पड़े हैं, मगर शरण लेनी मुश्किल है और दुनिया में का काम काज, भजन करना, सिमरन करना, अभ्यास करना, पाठ करना, पूजा करना, ये आसान है। तो ये है सतगुरु शरण गो। आप सतगुरु शरण गो मेरे प्यारे, कर्म युग आ चुका है। वो फरमाते हैं इस वास्ते, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगाद चुकाए। जगाद यानी कर्जा चुकाया, तुम्हारा कर्जा चुक जाएगा, तुम्हारा कर्जा पे अप हो जाएगा अगर तू किसी कामिल संत महात्मा की शरण में जाएगा। हाँ। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। भूल भरम में सब जग पचता, अच राजवात न काओ सुहाए। फरमाते हैं कि हम आम इंसान धोखे में है। एक है भूल और दूसरा है भ्रम। भ्रम किसको कहते हैं? अंधेरा है, एक नोड़ी है, रस्सी है, और हमको अंधेरे में वह नोड़ी या रस्सी लगती है कि सांप है। जब
वॉच उसको लगाते हैं और देखते हैं तो पता लगता है कि मैं तो फिजूल में डर रहा था, ये तो रस्सी है। इस तरह से ये सारा संसार जो है वो भूल में भी है और भ्रम में भी है। भूल उनकी ये है कि ये यहाँ की सब झूठी चीज को सच समझता है और माँ के पेट से निकलने से मरने तक इस भूल, ये शैडो दुनिया, ये मायावी दुनिया, इसके हासिल करने के लिए ये जिंदगी खत्म करके चला गया। और जब मरता है फिर हम दुनियादार भी कैसे अजीब हैं। हम कहते हैं सतनाम संग है, राधा स्वामी संग है, हरे राम संग है। भाई संग कैसे होगा? संग तो चलता है दोस्त, संग तो चलता है जैसे मोहब्बत हो, संग तो जलता है जैसे फ्रेंडशिप हो, संग तो जलता है जैसे प्रेम हो, वो संग चलेगा। मगर हमने सारी जिंदगी माया 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 कही, माया खादी, माया पीती, और संग चलेगा हरि, संग चलेगा प्रभु, संग चलेगा वाहिगुरु, संग चलेगा परमात्मा। ये कैसे हो सकता है? जिससे मोहब्बत होगी उससे वही हमारे साथ चलेगा। तो इस वास्ते कहते हैं ये सारी दुनिया भूल और भ्रम में पचती है। फिर भी तकदीर बड़ी चीज है। जिनकी तकदीर है उनको संतों का सत्संग मिलता है, उनको वो प्रभु मिलता है, वाहिगुरु मिलता है। फकीरों, संतों, महात्माओं, साधुओं के जरिए वही उनको प्रभु तक पहुंचाता है। जब इनके हृदय में वो प्रभु प्रकट हो जाता है, उनके लाइफ में जब वो डोमिनेट करता है, अगर वो बंदा मर जावे तो उसके साथ हम कह सकते हैं सतनाम संग है, वाहिगुरु संग है, हरे राम संग है, परमात्मा संग है। उसके साथ जिसने मोहब्बत रखी, हरि से जिसने प्यार रखा, प्रेम रखा, जिसके हृदय में हरि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके हृदय में वो अंदर सच्चा दोस्त है, वो यहाँ भी साथ रहेगा, हर जगह साथ रहेगा और प्रभु तक साथ रहेगा, सचखंड तक साथ रहेगा। इस वास्ते कहते हैं भूल भरम में सब जग पचता, भागहीन सब जग माया वश, यह निर्मल गत कोई न पावे। बोलते हैं फिर भी दुनिया में तकदीर बड़ी चीज है। किसी को अपाकी संत मिल जाता है, उसमें विश्वास हो जाता है, कमाई करने लग जाता है, दीन में भी रहता है, दुनिया में भी रहता है। पर जब तकदीर नहीं है तो ये दूर भागता है, सच से ये दूर भागता है। आगे भूल परम में सब जग पचता, अचरज बात ना काहू सुहाए, भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गत कोई ना पाए। तीन चीजें हैं दुनिया में जिसके भ्रम में इंसान अपने को फंसा के रखता है। एक पत्थर, एक पानी और एक कागज। तीर्थों पे जाएगा, हिंदुस्तान के 62 तीर्थ हैं, ये तीर्थों पे जाएगा। समझता है कि तीर्थों में स्नान करने से मैं पाक पवित्र हो जाऊंगा, मेरे बुरे कर्म जो हैं वो धो जाएंगे, वगैरह वगैरह। या ये पत्थर की पूजा करेगा, तरह तरह की मूर्तियों की पूजा करेगा, तरह तरह के बुतों की पूजा करेगा। सारी दुनिया में ये सिलसिला है, किसी धर्म वाला।
पर संतों का एक धर्म है जो इन चीज से बड़ी है, इन चीज से पार है। फिर कहते हैं पानी, पत्थर और कागज, इन तीनों में जगत फंसा हुआ है। भागहीन सब जग माया वश। भागहीन क्यों गुरु साहब स्वामी जी महाराज क्यों कहते भागहीन? सच ये है कि तकदीर से साहब मिलता है जिसको मिलना चाहता है। मिलता उनको है जो खुद कहता है कि इसको मिलूंगा। वो उसकी दया मेहर से इंसान को होश आती है, इंसान को मौका आता है कि उसको संत महात्मा मिलता है। नंबर 2, उस संत महात्मा में विश्वास होता है। नंबर 3, जब विश्वास होता है ये भजन करता है, अभ्यास करता है। इस वास्ते कहते हैं भागहीन सब जग। हमारा मेन मकसद, हमारी एम्बिशन, एम्स ऑफ लाइफ क्या है? सब कुछ, मगर भगवान नहीं, हरि नहीं, गोविंद नहीं। पैसा, धन, मान, शान, चोटी कर पहुंचना चाहता है, मगर हरि इसको याद नहीं, प्रभु इसको याद नहीं। इस वास्ते कहते हैं क्या हालत है? भागहीन। बोले तकदीर है ना। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब किसको परमात्मा दयाल होता है उसको लड़के लड़कियां, पैसा, धन, कारखाना नहीं देता है। हम समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, कारखाना मिला, मुझे फैक्ट्री मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा है, ऐसा है। ये हर एक अपने अपने कर्मों से इंसान को मिलता है। मगर जब वो साहब मेहरबान हो गए तो इसको संत मिलाएगा, इसको कोई प्रभु का प्यारा मिलाएगा, उसको महात्मा मिलाएगा, उसको कोई कामिल फकीर मिलाएगा। न धन दौलत औलाद मिलाएगा, ना। ये सब फंसाने वाली चीज है, छुड़ाने वाली चीज संत महात्मा का मिलना। तो जब वो साहब मेहरबान होता है तब इनके ऊपर दया होती है और उनको ऐसा रास्ता मिलता है कि वो आदमी संतों के शरण में चला जाता है। अब इस पर इन्होंने इस वास्ते का भागहीन सब जग माया बस। माया का मतलब पैसा भी है, मगर माया का ये भी मतलब है कि जो देखने में आवे फिर होवे नहीं। सब सारे जगतर माया, सब झूठ, मगर इतनी पावरफुल है वो माया, सब हम उसके गुलाम हैं। उसके सपने देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। वो है माया जो कि शैडो है और जीरो है और साथ चलने वाली नहीं। अब फिर कैसा काम बनेगा आगे फरमाते हैं। भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गत कोई ना पाए, जिन पर दया करता की, सो ये अमृत पीवन चाहे। अब बात पर आते हैं डॉक्टर ऑफ ग्रेस, दया और मेहर, कृपा। उसूल ये है सारी सृष्टि में जिसके ऊपर आप खुद परमात्मा हरि गोविंद खुदा मेहरबान न हो उसको मिलता है, बाकी नहीं मिल सकता। हम जब छोटे थे खेल करते थे, एक छोकरे को आंखों को रुमाल बांध लेते और हम अपने आप को पकड़वाने से बचाते थे और उस बेचारे को आंखों पे रुमाल बांधा हुआ है, इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है और हम उधर उधर
होता है, वो कहता है लो मैनू पकड़ लो भाई, मुझे पकड़ लो। अब अंधा कैसे सुजाके को पकड़ सकता है? हम सब अंधे, सुजागा एक हरि गोविंद परमात्मा, उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं? हम नाचीज तुच्छ अंधे, हम किस तरह से उस साहिब को पकड़ सकते हैं? जब वो साहिब खुद हाथ न देवे और अपने आप को न पकड़वावे, तब तक हम उसको पकड़ नहीं सकते। इस वास्ते ये उसूल है नेचर का। जिस किसी को हरि मिला, गोविंद मिला, रब मिला, रब की दया से ही मिला। महात्मा बुद्ध आप जानते हैं, शादी किया, पुत्र हुआ, महल माड़ियां, राजा था। ख्याल आया कि नहीं ऐसा कैसा, उसने देखा एक आदमी गरीब, दुबला पतला, जिसकी कमर बिल्कुल गोल हो गई है। वजीर को पूछता है, ये वजीर ये क्या है, ये क्या चीज है? कहता ये आदमी है। बोलते फिर ये ऐसा कैसा है? बोले बेटा ये बूढ़ा हो गया है। कहते फिर क्या होगा? बोलते ये मर जाएगा। बोले मैं भी मर जाऊंगा? बोले हाँ मर जाओगे, तुम भी मर जाओगे। बस एक चीज ने काम कर दिया। वो तलाश में निकला किस बात से? इमॉर्टैलिटी, अमर जीवन। ये इसके जिंदगी का एम और मकसद हो गया। राजबाग सब छोड़ के चला गया पहाड़ों में, जंगलों में। खूब फिरा, खूब फिरा, खूब फिरा, खूब फिरा, खूब अभ्यास भी करता था इस बात का। एक दफा एक माई गई उसके पास, कहने लगी कि प्रभु ये मेरा लड़का मर गया है, इसको आप जिंदा करो। बोले हाँ मैं इसको जिंदा करूंगा। तुम कहां से भी घर में से किसी घर से हल्दी लाओ, हल्दी, जिस घर में कभी आगे मृत्यु हुआ ही नहीं, जिस घर में आगे कभी मृत्यु न हुआ होवे, वो हल्दी ले आओ तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा करूंगा। वो माता गई। बोले भाई हमारे घर में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज आगे कोई ना कोई मरता रहता है, तू कैसी बात कर रही है? बुद्ध के पास आई, बुद्ध को बोली कि हजूर ऐसी तो आज बात ही नहीं है, मृत्यु तो होता ही है। बोले फिर इसको जिंदा नहीं किया जाए। उसके बाद गौतम बहुत आश्रमों में गया, थक गया, आ रहा है निराश होके, डिसअपॉइंटेड होके आ रहा है। एक सूखी नदी के किनारे पर खड़ा था, 12 बजा था, गर्मी थी और ये थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगा। जब थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लगा तभी अंदर में प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने तो तुमको तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तू बताओ कि तू कहां है, कहां है, व्हाट इज योर एड्रेस? और याद रखना हम सारी संसार की चीजों और सामान और पुरुषों और स्त्रियों और सबकी एड्रेस पूछते हैं, मगर कोई बहादुर नहीं निकलता है जो कहे कि हे भगवंत तेरी एड्रेस क्या है, हे प्रभु तेरी एड्रेस क्या है, ओ परमात्मा तेरी एड्रेस क्या है। और वो परमात्मा चाहता है कि कोई मेरा पता भी कोई पूछता है, कोई मेरा पता पूछता है, वो आदमी प्रभु के पास ही जाएगा। रिमेंबर, वो प्रभु जिसको हम कहते हैं वो कोई पत्थर नहीं है, प्रभु है, वागड़ू है, अकाल पुरख है, सारी सृष्टि उसकी है, जरे जरे में रम्या हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं सुनता, नहीं देखता। बरसात बढ़ाता है, बरसात नहीं करता है, संसार को चलाता है, खाना देता है, पीना देता है, जो कुछ करता है इन हिज विजडम वो ठीक समझता है। मगर उनको एक चीज अच्छी लगती है कि कोई आदमी इसके तरफ देखे, उसके तरफ हम नहीं देखते। हम अपने कारोबार में ऐसे मस्त हैं, वी नेवर टाइम टू लुक एट हिम और थिंक ऑफ हिम कि वो क्या होगा।
मगर जिसने दिल में पूछा, ऐसा नहीं कि बाहर दिखाना है, दिल में पूछा, हे प्रभु अंधा हूं, सूरदास हूं, कोई सब मुझे पता नहीं है, मैं तुमको कैसे तलाश कर सकता हूं, मैं तुमको कैसे प्राप्त कर सकता हूं, एक तुच्छ नाचीज हूं, अब तू आके मुझे मिलो, तेरी दया से तू ही मिलो मेरे को। इस तरह से वो कहते हैं, जिन पर दया आद करता की सो यह अमृत पीवन चाहे। कहते हैं उसकी दया चाहिए और मांगने वाला भी चाहिए। आगे, जिन पर दया आद करता की सो यह अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग मेहमान कहूँ इस गत की, बिरले गुरमुख जीनत ताहे। आगे, बिन गुर चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाए। वह संत महात्मा हरि का प्यारा भक्त और प्रभु, उसमें कोई फर्क नहीं। जिसने अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट कर दिया, वो परमात्मा रूप हो गया। कहते हैं वो कहाँ ऐसे आदमी की, ऐसे इंसान की जो यहाँ संसार में रहते हुए परमात्मा को पा चुका है, परमात्मा का रूप हो चुका है। कहते हैं इसकी गति, इसकी महिमा, इसकी स्टेटस, इसकी पोजीशन हम कह नहीं सकते। इंसान दिखता है मगर रब है, हमारे अंदर भी रब है मगर गुप्त है, छुपा हुआ है, और उनके अंदर वो रब प्रकट है। ऐसे लोग दुनिया में हैं, थोड़े हैं। तकदीर से उनसे मिलाप होता है, दया मैं से उनसे मिलाप होता है। कहते उसकी गति हम नहीं कह सकते हैं, उसकी पोजीशन हम नहीं कह सकते हैं। और हमारे लिए तो इमेजिन करना कि एक इंसान रब है, मगर जब ये भक्ति करेगा, भजन करेगा, सूरत को चाड़ेगा, सूरत को ऊपर चलाएगा, देश महादेशों में जाएगा, मंडलों में जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भी वो प्रभु का प्रकाश आएगा और ये रब के पोजीशन पे पहुंचेगा। कहते हैं इनकी गति हम नहीं कर सकते। आगे, बिन गुर चरण और नहीं पावे, इस आनंद में रहे समाए। फिर ये अपना जो संत है, महात्मा है, फकीर है, सतगुरु है, उनको उनके सवय किस तरफ उसका ख्याल नहीं जाता। पहले हम माँ माँ मैं, हमारी सारी दुनिया में क्या है, मैं, ये काम कहने किया मैं, ये कहने किया माँ, मेरा, ये किसका, मेरा, मैं और माँ हमारी चालू है। मगर जब इसको कोई संत और महात्मा मिला तो ये कहेगा तू 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 तू। दाता तूने किया, प्रभु तूने किया, वाहगुरु तूने किया, हे गोविंद तुमने किया, हे परमात्मा तुमने किया। ऐसी हालत इसकी हो जाती है। अब इसने शरण ले ली है। आगे, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर कर बाहर सुध क्या आए। कहते हैं उसको अगर किस वक्त किसी प्लेस पर अपने
अपना संत महात्मा मिले और उसका दर्शन करे, ऐसा दर्शन करेगा कि जो और कुछ देखेगा ही नहीं। दर्शन भी एक बड़ी चीज है। जब किसी का दर्शन करना, ऐसा करना कि और कुछ न देखना और किसी का दर्शन न हो, एक का दर्शन हो। एक पहाड़ों में रहने वाली माता थी, हजूर बड़े महाराज जी के सत्संग में आई, देखती रही, बैठी बैठी देखती रही, हाथ इस तरह से पकड़ के देखती रही। महाराज जी 1 घंटा सत्संग करके चल गए, सब दुनिया सारी चल गई, मगर इसने वो महाराज जी का जो अंदर का दर्शन पकड़ के आंखें बंद करके अंदर देखती रही। तो इस तरह से दर्शन हो जाता है जब इसका अंदर ज्ञान का नेत्र खुलता है, जब इसकी मलिनता जाती है, तब इसका काम बनता है। जब गुरु नानक साहब जी महाराज चोला छोड़ गए तो अंगद साहब जी महाराज बड़े दुखी हुए। कहते हैं अब तो वह मोहिनी सूरत ना रही, अब तो वह मोहिनी सूरत ना रही। इसके लिए गुरु नानक साहब, अब वह तो मोहिनी सूरत ना रही। भटकते रहे भटकते रहे भटकते रहे। एक गांव में गए, वहां एक नेहाली नाम की छोकरी थी, ये जो गोबर का केक बनाती थी। उससे पूछा, बेटिया यहाँ कोई शांत जगह है जहां मैं बैठ के सतगुरु का अंदर भजन करूं? बोले हाँ बाबा जी, तुसी भजन करो, ये पुराना मकान है, इसका कोई धनी नहीं है, मैं आपको दूध का 1 गिलास रोज पहुंचाया दिया करूंगी। 6 महीने उस एक जगह पे गुरु अंगद साहब जी महाराज, जिसका नाम उस वक्त में भाई लहरा था, 6 महीने रहा। कहते किसको देखूं, जिस प्यारे से नियम तस अगे मर वंजिए, धर्ग संसार में तस पाछे फिर जीवना। कैसे जिससे होवे प्रेम, उसके मरने से पहले ही मर जाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। वो अंगद साहब जी महाराज कहते हैं, जिस प्यारे से नहीं तस अगे मरवंजिए तस पाछे फिर जीवना, धर्ग सीवन संसार में तस पाछे फिर जीवना। अब वो कहां जाएगा? वो रब बन गया, हरि बन गया, गोविंद बन गया, गुरु अंगद साहब बन गया। बहुत कुछ उनके जीवन में, ऐसे संसार में बहुत भक्त हुए हैं, प्रभु के प्यारे हुए हैं, लवर्स ऑफ गॉड, बिलवेड्स ऑफ गॉड हुए हैं, मगर दुनियादारों को उस बातों से पता नहीं। आगे दर्शन करत पिंड सोद पूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग तिनकी गत क्या कहूँ सुनाए। जोग बराग ज्ञान सब रूखे, ये रस उनमें दिखे ना जिसको हरि प्रेम, गुरु प्रेम, नाम प्रेम लग गया, रंग चढ़ गया, रस आ गया, जो रस आपने हमने चाखा भी नहीं, आपने और हमने वो रस चाखा भी नहीं। कितनी ही हमारी उम्र जाद हो जाती है, कितना कुछ हम दुनिया के रस, लज़्ज़त, स्वाद, मजे लेते हैं, मगर वो इश्क, वो प्रभु भक्ति, वो नाम भक्ति का रस हमने पिया भी नहीं। तो यहाँ सेवक कहता है, जोग में रस नहीं, वैराग में रस नहीं, ज्ञान में रस नहीं,
ये रूखे हैं रूखे, ये रस उनमें देखी न जाए। अब महाराज कृष्ण जी द्वारका जा रहे थे, गोपियां उसकी बड़ी प्रेमिण थी, हम सब जानते हैं। उसने उद्धव को कहा, ए उद्धव, मेरी गोपियां बहुत वैराग में, मेरी जुदाई में बहुत रोएगी, और मैं तुमको ये एक मैसेज देता हूँ, ज्ञान का मैसेज देता हूँ, और ये ज्ञान का मैसेज जाके उनको दे, तो उनको शांति आएगी। उद्धव गया गोपियों को देखने को। गोपियों ने उसको कहा, उद्धव आओ बैठो, क्या ले आए हो? बोले ज्ञान। कहते हैं जहां प्रेम है वहां ज्ञान कुछ नहीं। हमारा तो कृष्ण हृदय हृदय में है, एक एक पत्ते में है, एक एक दरख्त में है, एक एक पानी में है, उसके बंसुरी के सुर में है, हर जगह हमारा कृष्ण है। तो अपने को क्या ज्ञान सुनाता है? और उद्धव ने देखा इसमें गोपी तो एक भी नहीं है, सब कृष्ण है। उनके पांव की रज उठाई, मट्टी उठाई, सिर पे लगाया, चला गया महाराज कृष्ण के पास। कृष्ण को कहता है, प्रभु आपने तो हमको ज्ञान दिया था, मगर मैंने अपने आंखों से देखा है कि प्रेम कितना पावर है। प्रेम से ही, पंजाबी में ही कहते हैं, पंजाबी में भी ये कहते हैं कि जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसको प्रेम करता है, ऐसा बन जाता है। तो वो गोपियां सब कृष्ण 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 करके कृष्ण का रूप बनी बैठी हुई थी। वो उद्धव हैरान हो गया। तो ये इस तरह से ये संसार का नियम है, जो जिसकी भक्ति करेगा, जो जिसको प्रेम करेगा, जो जिसको स्नेह करेगा, ऐसा ही बनेगा। हम माया को प्रेम करते हैं, मायाधारी है, सारा दिन और रात और सपने भी माया के। और जो भगवान को प्रेम करता है, भगवान के संतों को प्रेम करता है, वो प्रेम रूप हो जाता है। हाँ जी। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, ये रस उनमें दिखे ना ताए। बड़ भागी कोई बिरला यह न्यामत मिली अदकाए। कहते हैं बड़ी तकदीर होवे, बड़ी तकदीर है अगर किसी को कोई सच्चा संत मिले, उसमें ये विश्वास रखे और उनके हुक्म के अनुसार परमात्मा की भक्ति करे। बड़भागी कोई विरला। आगे, वड़भागी कोई बिरला प्रेमी, दिन ये न्यामत मिली अदकाए। राधा स्वामी कहत सुनाई, ये आरत कोई गुरमुख गाए। पंजाबी में मशहूर है, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई। इस तरह से दुनिया 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 करते हम दुनिया का रूप हो जाते हैं और मर के वापस आते हैं, और हमारा सिलसिला आने का जाने का चालू है। मगर जिसने वो मुक्त प्रभु को, वागुरु को, हरि को पूजा किया, सेवा किया, ध्यान किया, उनके हुक्म के अनुसार चले, वो भगवान रूप हो जाता है, हरि रूप हो जाता है, वागुरु रूप हो जाता है, परमात्मा रूप हो जाता है। राधा।
प्रदान